हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईपीयू कॉलेजेस टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर रैंक इन जेई 2023। तो बेसिकली देखो, तुम्हारे जेई मेन के अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। जो सेकेंड अटेम्प्ट था, ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट आ गया तुम्हारे पास। एक चीज़ जो मैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर तुम्हें बोली थी कि तुम्हारे पास अगर एक पर्टिकुलर रैंक होएगी तो उधर से तुम्हें ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो अब क्या हो चुका है, तुम्हारा सब कुछ एंड हो चुका है, बस अब एडवांस आ रहा है और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बट ज़्यादातर अगर जो बंदे आईपीयू कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर 99% केसेस ये हैं कि जो एडवांस के पेपर की बेसिकली वो नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। और उनको मतलब अगर एलिजिबल हो भी गए हैं फिर भी उनको पता है कि हाँ, हमें हो सकता है कि नाम भी मिले। ठीक है, वो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि हाँ कि एडवांस क्लियर हो जाए इधर से। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसके अंदर अब मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस अब तुम चूज़ कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि अब देखो, तुम्हारी जेई का अटेम्प्ट जब ख़त्म हुआ है और अब काउंसलिंग आने वाली है, तो ये जो बीच का पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके अंदर हम बहुत सारे डाउट्स के अंदर होते हैं कि बेसिकली हमारी इतनी परसेंटाइल है, इतने रैंक है, तो कौन सा हमें कॉलेज मिल जाएगा, कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, या कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाउट होते हैं, जो कि पिछली बार मेरे भी दिमाग में भी थे। बट इस टाइम पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दिमाग में टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, कि कॉलेज के अंदर अगर तुम लगा लो, तुम 75 परसेंटाइल तक भी अगर नीचे हो ना, 75 to 80 परसेंटाइल तक हो, तो तुम्हें एक आईपी के कॉलेज के अंदर, डिसेंट कॉलेज के अंदर और डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। और वहीं अगर मान लो तुम 85 परसेंटाइल से और 95 93 जितने भी तुम्हारे हैं, अगर उधर तक हो तो तुम एक अच्छे आईपी के कॉलेज के अंदर चले जाओगे और अच्छी एक ब्रांच के साथ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना। और जो इससे 75 से नीचे वाले हैं वो ये मत सोचना कि हाँ इधर से वीडियोस के बंद कर दो कि हाँ ये बेसिकली हमारा तो एडमिशन होना ही नहीं, क्योंकि अभी डिसेंट कॉलेज डिसेंट ब्रांच बोलिए, बट थोड़ा सा परसेंटाइल कम आए हैं तो हम ब्रांच के साथ अगर मान लो हम कॉलेज थोड़ा सा अच्छा चुनने जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ब्रांच अच्छी चुनना चाहते हैं तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो रहेगी। ठीक है, तो आज हम एकदम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि क्या बेसिकली प्रोसीजर रहने वाला है और भी क्या क्या कॉलेजेस हैं आईपी के अंदर जो बीटेक के किस ऑर्डर के अंदर हैं, कौन कौन सी ब्रांच है उनके अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्किप मत करना वीडियो को और 2x पे मत देखना, क्योंकि मैं पहले ही, अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि पहले ही मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो तुम्हें मतलब कोई सा भी पॉइंट मिस ना हो ये देखना, वो तुम्हारे ऊपर अब तुम कैसे करना चाहते हो। नहीं तो वो फिर इधर से अब तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो ढंग से सारी चीज़ें देख लेगा इस वीडियो के अंदर, बिना स्किप करे ढंग से सुनेगा कि क्या कहा जा रहा है। नहीं तो फिर तुम इधर से उधर वीडियो के अंदर भटकते रहोगे जब तक काउंसलिंग नहीं आएगी तो। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करते हैं कि आईपी के अंदर सबसे पहले कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो इधर मेरे पास एक नोटबुक पड़ी है, क्योंकि मैंने उधर सब कुछ लिख रखा है, तुम्हारे लिए पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो बार बार नज़र इधर जाएगी तो माइंड मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कॉलेज के ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉलेज के ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तुम्हारा यूएस आईसीटी आता है। ठीक है, तो यूएस आईसीटी जो है आईपी का मेन कैंपस है, जो कि मतलब आईपी का सबसे जैसे मेन कैंपस बोल दिया, जो कि द्वारका के अंदर है। एंड बाकी मतलब ये सबसे टॉप नॉच कॉलेज है आईपी के बीटेक के लिए। ठीक है, कि तभी इसको एक तरीके से मेन कैंपस भी कहा जा रहा है। तो अगर ये मतलब ये कॉलेजेस के एकदम पर्टिकुलर रिव्यू हम आगे अगर अलग वीडियोस के अंदर चाहिए होंगे तो वो बता देना, वो अलग उसमें चलेंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हर कॉलेज के रिव्यू में जाता है कि कितनी रैंक मतलब कितना इसका पैकेज जाता है क्या है। तो सबसे पहला तुम्हारा मेन कैंपस आता है यूएसआईसीटी का। दूसरे नंबर पे देखो तो तुम्हारा जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेट कहते हैं, और वो इक्विवेलेंट है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अपना एमएसआईटी है। ठीक है, तो देखो मेट और एमएसआईटी के अंदर कोई कोई बंदे होंगे जो सेकंड थर्ड पे भी रख देंगे, बट मेरे हिसाब से ये दोनों कॉलेजेस जो हैं वो बराबर हैं। इनके अंदर मतलब फ़र्क इतना सा आ जाता है कि जहाँ तक पहले मैंने भी एडमिशन लेना था तो इतना सुना था कि एमएसआईटी मेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है,
बट ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कि मेरा जो फ्रेंड है मीट के अंदर भी वो भी वही चीज़ें बताता है जो स्ट्रिक्ट के बेसिस पे होती है, और इधर भी वही चीज़ें होती है। तो वो दोनों कॉलेजेस मेरे हिसाब से वो सेम ही उसके अंदर बैठते हैं। पैकेज का तो कोई डिफरेंस आता नहीं है इतना। ये दोनों कॉलेजेस मेरे लिए सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड पे देखो तुम्हारा भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, जो कि तुम्हारा BPIT है, ठीक है। और इसने बेसिकली जंप ली है विद्यापीठ से, जो फोर्थ नंबर में अब बताता हूँ कि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो कि तुम्हारा मैं फोर्थ नंबर पर रखता हूँ। पहले ये BPIT से ऊपर कंसीडर करा जाता था, बट अब बेसिकली BPIT ने थोड़ी जंप ली है, इस कॉलेज से ऊपर वो गया है। फिर अगर BVP COE के अगर हम बात करें तो हमारे पास अखिलेश दास गुप्ता का आता है कॉलेज जो है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ADGITM, वो हम फिफ्थ नंबर पे रखते हैं। और लास्ट है GTBIT, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सिक्स नंबर पे है। तो बेसिकली मैंने आपको ये ऑर्डर बताए जो कि अपने IP के कॉलेजेस की बीटेक के ऑर्डर में की किस बेसिस पे मतलब तुम्हें किस ऑर्डर के अंदर चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, वो तो चलो चॉइस फिलिंग की बातचीत बाद में। अभी तो मैं ऐसी रैंकिंग बता रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज ऊपर कंसीडर करा जाता है और कौन सा नीचे अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि चॉइस फिलिंग के अंदर तो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कि सेकेंड जो हमारा पार्ट रहने वाला है वीडियो का, कि हाँ इसके अंदर हर कॉलेजेस के अंदर कौन सी ब्रांचेज ऑफर हो रही हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास अपना लैपटॉप पड़ा है, उधर से अब हम देख के बताते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेजेस बेसिकली जो मैंने बताया उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है, और कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं USICT की, तो USICT के अंदर बात करें वो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की फुल फॉर्म है, जो कि सेक्टर 16C द्वारका के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला कोर्स है कंप्यूटर साइंस का CSC, जो कि कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, और उसकी 60 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर दूसरा कोर्स अपना इसके अंदर आ जाता है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी भी 60 सीट्स हैं। फिर ECE ब्रांच आ जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसकी भी 60 सीट्स। फिर केमिकल इंजीनियरिंग जो कि उसकी भी 60 सीट्स आ जाती हैं। एंड लास्ट अपनी आती है इसके अंदर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल बेसिकली जो मैंने लास्ट की केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बताई, ये बेसिकली इसके लिए हम बोल देते हैं इसको USCT, जो कि बेसिकली वो भी उधर ही है जहाँ पे अपना USICT है, सेक्टर 16 द्वारका, और वहीं पे ये सारी डिग्री चलती है। तो एक ही कॉलेज के अंदर ही सारा चलता है, ठीक है। बस नाम बस ऐसे दे दिया कि USCT, मान लो एक तरीके से अलग सा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है ना। तो USCT हो गया वो, जिसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, जो कि ये 60 सीट्स और 30 सीट्स है फाइनली। और इन सब के आगे देखो एक डुअल डिग्री लिखा होगा। डुअल डिग्री का मतलब क्या होता है कि तुम बीटेक के साथ एमटेक कर सकते हो बेसिकली इसके अंदर, बट वो मेरी तरफ से प्रेफरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मान लो कि तुम एमटेक करना चाहते हो आगे, ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या है ना, जैसे 5 साल के अंदर एमटेक के साथ तुम्हें डिग्री मिलेगी, बट अगर तुम एमटेक करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि एमटेक भी तुम IP के ही कोई कॉलेज से करो, ठीक है ना। एमटेक अगर किसी का मन है तो वो बेसिकली उसके लिए गेट का पेपर दे के और आगे कोई जैसे IITs एंड इन सब के लिए वो फिर से प्रिपेयर कर सकता है। जिसका जैसे IIT जाने का ड्रीम था तो वो एमटेक के अंदर भी वो जा सकता है। तो डुअल डिग्री इधर प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपना USICT एंड USCT है, मैंने सीट्स बता दी है टोटल। अब इसको गिन लेना, देखो कि कितनी टोटल सीट्स है, बाकी हर जो ब्रांच है उसकी बता दी मैंने। दूसरा अब हम बात करेंगे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो उसके अंदर अगर बात करते हैं, देखो तो अग्रसेन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली ब्रांच तुम्हारी आ गई CSC, ठीक है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर CSC फर्स्ट जो शिफ्ट 1 है, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। फिर इसके अंदर तुम्हारे पास IT आ गई, इन दोनों की तुम्हारी 180 सीट्स हो गई। तीसरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसकी तुम्हारे पास 60 सीट्स हो गई। फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, जो कि MAE जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी 60 सीट्स हो गई। फिर ट्रिपल E ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी 60 सीट्स।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट, फिर इधर अपने पास CST है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी 60 सीट्स हैं। फिर ITE ब्रांच है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, जिसकी 60 सीट्स हैं। फिर AIML भी है इधर, जो जिसकी भी 60 सीट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। और तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, AI&DS, जिसकी भी 60 सीट्स हैं। ठीक है ना, ये AI&DS है, तो एंड मत हटा देना, ठीक है। फिर इसके बाद शिफ्ट 2 भी आ जाती है, जो कि अग्रसेन के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की शिफ्ट 2 है, जिसकी भी 60 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ब्रांचेस बहुत सारी ऑफर हो रही है मेट के अंदर, जो कि CSC है, IT है, ECE है, EEE, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, फिर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ITE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। और सेकेंड शिफ्ट का मतलब होता है, सेकेंड शिफ्ट की बेसिकली टाइमिंग थोड़ी बात की होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 घंटे का फ़र्क पड़ता है, और जो स्टार्ट होने में क्लासेस के, तो वो ज़्यादातर मतलब सेकेंड शिफ्ट भी ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है, सेम रहती है, तो कोई इसमें वो नहीं है, बस ये है कि सीटें एक्स्ट्रा होगी सेकेंड शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो उसकी 60 सीट्स होगी। तो इसके अंदर कोर्सेज मैंने तुम्हें बताए, जो कि तुम्हें ब्रांचेस मिल जाएंगी। फिर हम MSIT के ऊपर आते हैं, तो MSIT के अंदर देखो सबसे पहले CSC, IT और EEE, इनकी फर्स्ट जो शिफ्ट है, तो सुबह वाली जो शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट है। CSC की इधर 180 सीट्स, अब मीन्स 3 सेक्शन है 60 ईच के, ऐसे ही मतलब 60 का ही वो रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो CSC की 60 ईच के 3 सेक्शन 180 सीट्स होगी। IT जो है, IT के भी तुम्हारे IT के 2 सेक्शंस होंगे, जो कि 120 सीट्स IT की अवेलेबल है। ECE और जो EEE है अपना, बेसिकली जो ECE है उसकी भी 120 सीट्स हैं, मतलब कि CSC की 180 सीट्स है मॉर्निंग शिफ्ट की, ECE की 120 सीट्स हैं, IT की भी 120 सीट्स अवेलेबल है मॉर्निंग शिफ्ट की। ठीक है, और जो EEE है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी सिर्फ 60 सीट्स है, मतलब एक ही सेक्शन है उसका अवेलेबल। फिर इसके अंदर सेकेंड शिफ्ट के अंदर देखो CSC, IT और जो ECE ब्रांच है उसकी सेकेंड शिफ्ट भी अवेलेबल है, जिसकी 60 सीट्स है, मींस एक एक सेक्शन उसका हो गया। तो ये MSIT की तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीट्स के अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांचेस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ BPIT की, तो BPIT के अंदर देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो देखो BPIT की अगर बात करी जाए, तो उसके अंदर सबसे पहली CSC ब्रांच होगी 180 सीट्स के साथ, फिर EEE ब्रांच 60 सीट्स, ECE ब्रांच 120 सीट्स, IT ब्रांच 180 सीट्स। इसके अंदर भी तुम्हारे पास से AI एंड डेटा साइंस का कोर्स अवेलेबल है, जिसकी भी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो बेसिकली इसके अंदर AI&DS एक्स्ट्रा हो गया, बट इसके अंदर कोई इवनिंग शिफ्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई इवनिंग शिफ्ट नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट, बेसिकली एक ही शिफ्ट है जो है CSC, IT, EEE, ECE एंड AI&DS। ठीक है, एंड फिर उसके बाद BVP COE अपना कॉलेज आ जाता है, भारतीय विद्यापीठ। तो उसके अंदर देखें, तो उसके अंदर देखो CSC की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी 120 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर जो IT की फर्स्ट शिफ्ट है उसकी भी 120 सीट्स हैं। ECE की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी 180 सीट्स अवेलेबल है। मतलब इसके अंदर 3 सेक्शन हो गए विद्यापीठ के अंदर ECE ब्रांच के, बाकी CSC और IT के 120 सीट्स, मतलब कि 2 सेक्शन ऑफ 60 ईच। फिर इसी के अंदर हमारे पास शिफ्ट 1 के अंदर ICE अवेलेबल है। ICE इज़ बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो कि 60 सीट्स वाली होगी, 60 सीट्स अवेलेबल है। और इसके बाद हम EEE की बात करें, उसकी भी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारे शिफ्ट 1 ही है, बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट की बात है, इसके अंदर इवनिंग शिफ्ट कोई है नहीं। हाँ, इसके अंदर भी सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट है अपनी। फिर उसके बाद हम अखिलेश दास गुप्ता की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर बात करें तो ECE की तुम्हारी 60 सीट्स हो गई, CSC की 180, IT की 180, AI&ML की 60 सीट्स, AI&DS की 60 सीट्स। और इसके अंदर तुम्हारे पास एक सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें मिल जाएगा, जिसकी 60 सीट्स अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसकी 60 सीट्स है। ECE जो शिफ्ट 2 है इसके अंदर, उसकी 60 सीट्स हैं। CSC की शिफ्ट 2 की 60 सीट्स हैं, और IT2 की भी 60 सीट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज जो है GTBIT है। तो GTBIT की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर देखो ECE जो ब्रांच है शिफ्ट 1 की 120 सीट्स, CSC शिफ्ट 1 120 सीट्स, IT शिफ्ट 1 120 सीट्स, AI&ML की 60 सीट्स हैं। ठीक है, AI&DS की 60 सीट्स तुम्हें अवेलेबल है।
एंड बेसिकली इसके बाद CSE शिफ्ट 2 की 60 सीट्स है, IT शिफ्ट 2 की 60 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली तुम्हारी GTB-IT की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और एक GTB-IT के अंदर क्या है, बेसिकली ये सिख माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट होता है, तो इसके अंदर एक कुछ परसेंट कोटा जो होता है सिख माइनॉरिटी के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी उधर तुम्हें सिख जो होंगे वही दिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा GTB-IT की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एंड ये बेसिकली जो मैंने 6 कॉलेजेस बताए ना, तो इसको इसी ऑर्डर में रखना। और अगर इन 6 के अंदर भी नहीं मिल रहा है तो बेसिकली और नीचे मत जाना। अगर तुम्हारा मान लो कि अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो ड्रॉप ले लेना, अगर इन 6 कॉलेजेस के अंदर भी नहीं मिल रहा है तो। और अगर बेसिकली तुम कोई और प्राइवेट कॉलेजेस जैसे दूसरे होते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हो तो उनको कर लेना, या कोई और कोर्स की तरफ चल जाना। बट ये 6 के बाद फिर नीचे मत जाना, क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा नहीं रहेगा, पैसा खर्च होएगा, बट तुम्हारा आखिरी में मैं सच्ची बताऊँ तो कोई प्लेसमेंट नहीं लगेगी। जो बस वही बात हो जाती है कि बेरोजगार घूमोगे इधर से उधर। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब ये बात है कि तुम अपनी स्किल डेवलप कर लोगे तो वो बात देखो तुम्हारी अलग हो जाएगी। बट उससे अगर तुम नीचे जाते हो तो तुम्हें कॉलेज की तरफ से बीटेक के लिए कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशंस होगी कॉलेजेस की। अब इसके बाद मैं रैंकिंग की अगर बात करता हूँ कि कितने रैंक के अंदर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। वो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उस हिसाब से तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो इसकी जब काउंसलिंग होगी तो उसके अंदर तुम्हारे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के रिजल्ट तुम्हें अवेलेबल होते हैं। तुम्हें रैंक के अंदर पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक मिनिमम मैक्सिमम रैंक गई है। बट जो फोर्थ राउंड होता है वो स्लाइडिंग राउंड होता है। स्लाइडिंग राउंड इज़ लाइक कि मतलब कि जो फोर्थ उसका तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हें नहीं पता चलता। उसके अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था, तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। बाकी स्लाइडिंग राउंड के अंदर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं जनरली। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ कि जैसे स्लाइडिंग राउंड के अंदर पिछले साल से पहले ये होता था कि तुम्हारे पास एक सीट होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही तुम स्लाइडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट पिछले साल ये एक चीज़ निकली थी कि तुम्हारे पास अगर सीट नहीं भी है तब भी तुम स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस साल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अगर मैं रैंक के ऊपर आऊँ कि कितनी रैंक के ऊपर बेसिकली किसके अंदर तुम्हें एडमिशन मिलने वाला है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ राउंड 1 की मिनिमम रैंक की बात करेंगे और राउंड 3 की मैक्सिमम रैंक की बात करेंगे, कि तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि रेंज पता चल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक बेसिकली तुम उस रैंक के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो उस हिसाब से तुम आइडिया। और 2022 की कट ऑफ है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होएगा। जनरली यही मतलब कट ऑफ ऑलमोस्ट देखना यही रहेगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मेन कैंपस अपना जो आ जाता है USICT, अब तक तो याद भी हो गया होगा मेन कैंपस इसको कहते हैं। ठीक है, तो USICT की अगर बात करी जाए तो देखो USICT जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर कैटेगरी वाइज जाऊँगा तो देखो कैटेगरी वाइज के लिए मैं तुम्हें ये जो PDFs है ये सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं इसकी लिंक दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा। उधर से तुम इसको एक्सेस कर लेना, क्योंकि फिर अगर मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जनरल के अंदर रखते हैं और मिनिमम से मैक्सिमम एक रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो और इधर से अगर तुम वीडियो स्किप करके और डॉक्स के अंदर चल जाते हो कि उधर से ही देख लेंगे तो बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसे आ जाती हैं जो तुम्हें सिर्फ डॉक्स से देखने से पता नहीं चलेंगी। तुम्हें इधर से ही आइडिया लगेगा, जिसका एडमिशन हो चुका है, जो एक्सपीरियंस बंदा है इस बारे में वही तुम्हें बता पाएगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं अपना USICT की बात करता हूँ। तो USICT के अंदर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो लास्ट टाइम रैंक मिनिमम राउंड 1 की गई थी CSE के लिए, वो तुम्हारी गई थी 3060, मतलब 3060 ये जो थी वो मिनिमम रैंक थी मेन कैंपस के अंदर CSE की। ECE की जो मिनिमम रैंक थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 17,123 मतलब 17123 गई थी। IT की अगर बात करी जाए तो 10,803। कैंपस के अंदर यही जो मैंने बताया आपको, IT की मिनिमम रैंक बताई, ECE की मिनिमम रैंक बताई, CSE की मिनिमम रैंक, और केमिकल इंजीनियरिंग जो कि USCT जिसे बोला जाता है उसकी मिनिमम रैंक 47,597 है।
और उसके बाद जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है उसकी मिनिमम रैंक 84,621 है। ये सारी चीज़ ध्यान रखने, सारी दिल्ली कैटेगरी जो दिल्ली रीजन के लोग हैं उनके लिए। ये पता होएगा तुम्हें कि आईपी के कॉलेजेस के अंदर 85% सीट जो होती है वो दिल्ली कैंडिडेट से, जो जिन्होंने बेसिकली अपनी जो 12th का क्लास है वो दिल्ली से पास करी है, तो उनके लिए रिजर्व होती है। तो ये दिल्ली रीजन के लिए है, और जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनके लिए और नीचे बेसिकली ये जाएगी। तो बेसिकली ये एक आइडिया मैंने तुम्हें बताया, तो ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो तुम आराम से समझ जाओगे। सारी एब्रीविएशन एंड सब कुछ बहुत इजी है इसको समझना। कोई एकदम जेई के पेपर दे लियो तो ये तो उससे समझना इजी है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारी कट ऑफ्स की जो मैंने बात करी कि कहाँ तक जाएंगी एंड क्या जाएंगी। इसके अंदर देखो, ये जो मैंने कॉलेजेस तुम्हें बताए उसके अंदर एक जो लेटेस्ट रिसेंट 2020 के अंदर एक नया कॉलेज खुला है, USAR, ठीक है। USAR एक कॉलेज है बेसिकली, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का इसकी फुल फॉर्म है USAR की, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये बेसिकली तुम्हारा जो कॉलेज है, इसके अंदर इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि तुम्हें किस प्रेफरेंस ऑर्डर में किसके ऊपर रखना चाहिए, किसके नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ये नया कॉलेज है, इसका अभी तक किसी के पास भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, बट बस एक आइडिया लगाया जा रहा है कि हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है, USICT जैसा ही, और इसके अंदर कोर्सेज भी जो हैं वो नए नए ऑफर हो रहे हैं थोड़े, तो हो सकता है कि इसकी जो प्लेसमेंट वाइज हो, जो फर्स्ट प्लेसमेंट हो अच्छी जाएगी। तो इसके लिए एक देखते हैं कि हम किसी को जुगाड़ते हैं कहीं से इन्फॉर्मेशन जुगाड़ के, इसकी जगह एक पूरी डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे USAR के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के लिए रखते हैं हम, कि जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि कॉलेज का ऑर्डर तुम्हें क्या रखना चाहिए, बेसिकली तुम्हें जो कॉलेज का क्या ऑर्डर रखना चाहिए, और कितनी सीट इनटेक है, किस कॉलेज के अंदर कितनी ब्रांचेज हैं और कितनी सीट्स हैं उसके अंदर, और साथ ही साथ रैंक के, अगर रैंक के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि कहाँ से कहाँ तक बेसिकली रैंक जो है जा सकती है, और बाकी मैं इसकी PDF दे दूँगा। बाकी आगे जो काउंसलिंग प्रोसीजर आने वाला है तो उसके अंदर देखो, चॉइस फिलिंग एक मेरी ना, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, चैनल के ऊपर ही होगी। उसके अंदर अगर तुम्हें अभी थोड़ा काउंसलिंग का ज़्यादा जानना है कि काउंसलिंग के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वैसे उसके लिए जब टाइम आएगा तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। बट अगर अभी इतनी अंदर से एक चुल प्रो मैक्स हो रखी है तो वो वाली चीज़ तुम जाके देख सकते हो, वो वाली वीडियो, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि कैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ, क्या हुआ एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, चॉइस फिलिंग भी मैंने उसी के अंदर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो के लिए आज इतना ही रखते हैं, और बाकी चैनल को तुम्हें पता है सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलेंगे नहीं क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत ही है बेसिकली। तुम्हें आगे अगर थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, हेल्प मिलती रहेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तुम्हें पता है तो लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ और किसी चीज़ की बेसिकली नीड हो, कि कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के भी बारे में, तो वो कमेंट्स के अंदर कर देना, मैं बता दूंगा। देखो कमेंट्स के अंदर तुम्हें पता है, एक तो इंस्टाग्राम के अंदर भी बड़े सारे DMs और कॉल तक करने लग गए थे लोग, तो मेरी मजबूरी हो गई थी कि ये वीडियो बनाना, और साथ में ये जो कमेंट्स के अंदर भी तुम्हें रिप्लाई सारे मिल रहे हैं। कमेंट्स ज़्यादा हो गए थे इंस्टाग्राम पे, DMs ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि एक ही वीडियो के अंदर सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इंडिविजुअली किस किस को रिप्लाई एकदम करते रहेंगे। बाकी कोई सेम ही डाउट थे क्योंकि ऑलमोस्ट, तो बाकी कोई अलग से डाउट होते तो वो तो तुम्हें पता ही है कि एक दिन के अंदर अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए आज इतना ही रखते हैं, और टिल देन ओके बाय बाय।